हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने इसके पार्ट 4 तक कर लिए थे और आज पार्ट 5 है इसका। और क्वेश्चन हमने 48 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया था कि ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे समझ में आ जाए। आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 देखिए क्या कहता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन ए की पावर 2x माइनस में 1 अपॉन में ए की पावर 2x माइनस में प्लस में 1 dx। ठीक है, तो जब भी ना ए की पावर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ अगर यहाँ पर ए की पावर 2x होता और यहाँ पर भी ए की पावर 2x होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इस पूरे को ना ए की फॉर्म में ही चेंज कर लीजिए। अब चेंज कैसे करोगे, ऊपर वाले को भी क्या करिए, e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमिनेटर और डिमिनेटर दोनों को, यानी अंश और हर दोनों को क्या करिए, e की पावर x से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x प्लस में 1 अपॉन में e की पावर x। ठीक है, इंटू में dx। तो ये जो ये स्टेप है ना, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, e की पावर 2x, यानी कितने हैं, दो e की पावर 2x हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा e की पावर x। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या है, e की पावर x 1 अपॉन में e की पावर x है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का x, यही होगा ना, अपॉन में यहाँ पे भी सेम आएगा, क्या बच जाएगा, e की पावर 2x प्लस में, सॉरी e की पावर x बचेगा ना, एक कट जाएगा तो एक बचेगा, e की पावर x बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक कट जाएगी ना पावर, तो एक e की पावर x बचेगा, यहाँ पर 2 है तो एक कट जाएगा तो एक बच गया। ठीक है, प्लस में इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करना आसान है। अब मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करिए, आप नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए। तो e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, इसको क्या करिए, टी पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अब दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड। तो आपको पता है e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x प्लस इन, अब ये वाला भी तो है e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू में, यहाँ पर देखिए इंटू में, यहाँ पर x का जब डिफ्रेंशिएशन किया था तो 1 आया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर जब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये इसको गुणा करके माइनस कर देगा, dx अपॉन में dt। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझनी होती है। अब यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए, तो dx का मान क्या आएगा, dt अपॉन में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस में x। ठीक है, ये आ गया आपका dx का मान। ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में, इस नीचे वाले को मैंने क्या पुट किया था, t इंटू में, यहाँ पर क्या है dx, तो dx का मान क्या आया है, dt, यानी 1 अपॉन में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x। तो दोनों सेम उड़ा दिया, ऊपर क्या बच गया, 1 अपॉन टी। तो यहाँ से 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t, और t का वैल्यू आप पुट करते रहना। ठीक है, t क्या पुट किया था, ये पुट कर देना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, देखिए e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस का 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब तो इसमें e की पावर x से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ e की पावर x में e की फॉर्म में मिला हुआ है सब। यहाँ क्या था, यहाँ 1 एक्स्ट्रा था, तो इस वजह से मुझे e की पावर x की फॉर्म में इसको बनाना पड़ा। तो यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो सीधा क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, किसको, जो नीचे होता है बटे वाले को टी पुट कर देते हैं। तो इसको टी पुट करिए, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए बोथ साइड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x इंटू में पावर का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस में e की पावर माइनस का 2x इंटू में पावर का डिफ्रेंशिएशन मतलब माइनस का 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 e की पावर 2x
ये माइनस का गुणा करके माइनस कर देगा, एक 2 e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, 2 को क्या करिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x dx अपॉन में इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx का जब मान निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये सब इसके नीचे चला जाएगा dt के, तो 2 इंटू में e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x, यही आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से dx का मान आ गया आपको। अब आसान है क्वेश्चन, अब लिखिए e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x अपॉन में इसको क्या पुट किया था आपने t इंटू में, यहाँ से dx का मान निकालिए 1 अपॉन में 2 इंटू में e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x, सेम ये ख़त्म, यहाँ से 2 एक्स्ट्रा बचा, तो यानी 1/2 को तो आप बाहर ले जाए और यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा t, तो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t, तो 1/2 इंटू में log t प्लस में c, आंसर t का मान पुट कर लेना जो आपने पुट किया था, ठीक है। तो भूलना मत, और c लगाना मत, बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए 51, आगे थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट है इजी। 10 स्क्वायर 2x माइनस में 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए मैंने आपको, देखिए 10 स्क्वायर ये क्या है, इसका थीटा है ना। अब मेरे को बताओ, जब मैंने आपको पहली क्लास लगाई थी इंटीग्रेशन की, क्या मैंने आपको बताया था कि 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता है, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए जब मैंने आपको ये इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स लिखवाए थे, क्या मैंने आपको बताया था कि 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर का तो होता भी है, कोसीकेंट स्क्वायर का होता है, सीकेंट इंटू कोट का होता है, कोसीकेंट इंटू कोट का होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स का होता है, सी इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। पर मैंने आपको कल एक वीडियो में आपको बताया भी था कि आपको पता था कि हम क्या करते हैं, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये आएगा, क्योंकि ये क्या था, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत अच्छे से किया था इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पर 2x माइनस में 3 माइनस में 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, क्यों, क्योंकि मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है, क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है, क्या है 10x, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यानी 10 थीटा 2x माइनस में 3। अब जो ये थीटा है इसका भी तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में लिखते थे हम गुणा में, और जबकि इंटीग्रेशन में कहाँ लिखेंगे, बटे में, ठीक है। तो 2x माइनस 3 का जो जब डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या आएगा 2, क्योंकि 3 तो क्या है कांस्टेंट, और x का 1 माइनस में इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, याद करिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में c चिपकाना मत बोलना, ये है आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल है, जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन होंगे ना इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी आप 10 की फॉर्म में देखोगे ना कोई, तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना, बस सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे है 52। देखिए 52 भी बहुत लॉजिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन होंगे ना इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे होगा इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी पुट कर कर। अब किसको टी पुट करोगे, और मैंने आपको बताया था कि टी हमेशा या तो जो बटे में होता है उसको पुट करिए, या फिर उसको करिए जिसका आपको डेरिवेटिव दिया हो। तो अब अगर इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको नहीं दिया हुआ है। बट यहाँ पर साइन इनवर्स अगर आप देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी पुट करते हैं तो बात बन सकती है, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का उसके बाद क्या करते हैं हम, टी पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये चीज़ मिल गई, ये खत्म हो जाएगी, इंटू में डी एक्स इंटू में डी टी,
और हम यहाँ से अगर मैं dx का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dt। ठीक है, समझ में आया कि साइन इनवर्स को मैंने क्यों पुट किया, साइन इनवर्स को मैंने टी क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे इसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से टी पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना होता है बहुत साइड, एक एक स्टेप को लिखना है आपको। ठीक है, अगर जो नए बच्चे हैं ना उनको एक एक स्टेप को लिखना है। चलिए, अब इसको क्या पुट किया आपने, टी, तो यहाँ टी लिखिए, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर क्या था dx, dx का मान क्या है आपका, ये आया, तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म, यही तो करना था हमें, यही चीज़ें तो खत्म करनी है। और हमें हमारे पास क्या बचा, टी, और टी का तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। यहाँ पर टी की पावर कितनी है 1, तो क्या होगा, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, टी की पावर 2 अपॉन में 2, तो टी क्या पुट किया था आपने, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो थोड़ा दिमाग लगाना है चीज़ों में, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर एक्स होता, तब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते। समझ गए हो ना, बस यही फंडा है और कुछ नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 53। एक एक क्वेश्चन के नोट बनाते चलना भाई, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में समय नहीं मिलेगा। देखिए, अगला भी क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है। अच्छा, यहाँ से ना जितने भी क्वेश्चन है ना, जो आज की सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है, सबको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर मान के चलना, चांसेस रहते हैं आने के। बाकी खैर मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ। अगला है 2 cos x माइनस में 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस में 4 sin x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत इजी है। अगर वैसे ही आप देख के डर गए हो, है बहुत इजी। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का आप देखो तो नीचे वाले को क्या करना है, टी पुट करना है, क्योंकि जब नीचे वाले को टी पुट करोगे ये ऊपर डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। कैसे, देखिए, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स मिल रहा है, साइन का क्या होता है, कोस एक्स मिल रहा है। तो आप क्या करिए, आंख बंद करके 6 कोस एक्स प्लस में 4 साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब देखिए, ये जो 6 है ना, इसके साथ थीटा में नहीं है, ये इसके साथ गुणा में है। तो गुणा का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, यानी माइनस क्या हो जाएगा, बाहर लग जाएगा, प्लस में ये 4 तो क्या है, कांस्टेंट 4, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और यहाँ पर डी टी, और यहाँ से डी एक्स जरूर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ से आप डी एक्स का मान निकालोगे तो क्या आएगा, डी टी अपॉन में माइनस का 6 साइन एक्स प्लस का 4 कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें ऊपर क्या मिल रहा है, 2 कोस एक्स, यहाँ पे 3 साइन एक्स। ठीक है, तो क्या करिए, आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो डी टी को मैं 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 4 कोस एक्स, यही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मैं अगले पेज में करा देता हूँ। देखिए, यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। यहाँ से क्या बन गया 3, यहाँ से क्या बन गया 4। ठीक है, तो अब क्या करिए, रखिए सेम, ऊपर क्या है 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में नीचे वाले को अपने टी पुट किया था तो टी कर दीजिए, इनटू में डी एक्स है, डी एक्स का मान क्या आया है आपका, ये आया है ना, 1 अपॉन में 2 इंटू में माइनस का 3 साइन एक्स प्लस में 4 2 सॉरी, अब क्या हो जाएगा 2, इसमें से भी तो कॉमन निकलेगा ना 2। देखिए, इस पूरे में से 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 2 कोस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 कोस एक्स प्लस का 2 कोस एक्स। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा सही करके, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा या आगे चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ऐसे यहाँ से सीधा उड़ा दीजिए,
यहाँ से क्या बचा आपके पास 2 बच गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा t, तो यहाँ से क्या बच गया आपके 1/2t, है ना, यही बचा। तो 1/2 को तो आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 1/2 इंटू में log t प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। बस यहाँ पे क्या करना, t का मान पुट कर देना जो आपने t पुट किया था, ये कुछ नहीं है, सिंपल था, बस कॉमन निकाला और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ा पहाड़ नहीं था और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस आपको थोड़ा कंसेप्चुअली सोचना है, ठीक है। चलिए अब है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन कहता है 1 में कोस सिकेंट स्क्वायर x 1 माइनस में tan x का स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब देखिए ये क्या है गुणा में, तो 1 में कोस स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 1 में कोस थीटा के किसके इक्वल होता है, 1 में कोस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ कोस स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा सीकेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में tan x का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज dx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको ना t पुट कर लूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, है ना, ये इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, क्योंकि 1 का तो क्या होगा डेरिवेटिव 0, और माइनस का मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर निकाल लूँगा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस में tan x को t पुट कर लूँगा, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका तो 0 माइनस इसका क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे dx इंटू में dt, तो यहाँ से मैं dx का मान निकालूंगा तो क्या आएगा dt अपॉन में माइनस का सीकेंट स्क्वायर x, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था सीकेंट स्क्वायर x अपॉन में इसको क्या पुट किया आपने t, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या है dx का मान निकालिए 1 अपॉन में माइनस का सीकेंट स्क्वायर x, तो ये खत्म, मुझे खत्म ही तो करनी है चीज़ें, बट यहाँ पे माइनस बच गया, तो माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस का 1 अपॉन में t बचा मेरे पास, ठीक है, टी स्क्वायर, सॉरी क्या बचा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा टी स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब टी स्क्वायर है, अब log t मत लगा देना, क्योंकि log t किसका होता है 1/t का ही होता है। अब यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा t की पावर -2, माइनस तो बाहर है ही है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, आसान है, 1 ऐड करना है अब और कुछ नहीं, ठीक है। तो t -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1, और माइनस बाहर ही था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस तो बाहर ही है ही था, t की पावर -1 अपॉन में t की पावर -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, गुणा होके कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा t की पावर -1। अब t की पावर -1 को तो लिखेंगे नहीं, कैसे लिखेंगे t की पावर -1 को, 1 अपॉन में नीचे लेके जाएंगे t को तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो छोड़ देते हैं ऐसे। तो ये आया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/t। अब 1/t t का मान पुट कर दीजिए, t का मान क्या पुट किया था 1 माइनस में tan x प्लस में c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेना, ठीक है। चलिए तो आज का जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट के दो हैं 55 और 56, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। 55 को मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है 10x की पावर 9 प्लस में 10x log e बेस में है, e बेस में है इंटू में 10 dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस में 10x dx, ये तो ये dx सबके साथ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, पर है बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैंने आपको कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को टी पुट कर लेते हैं, है ना, तो आप कर लीजिए पुट टी
एक्स की पावर 10 प्लस में 10 की पावर एक्स को टी पुट कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंसेस बोथ साइड, ठीक है। तो एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10 एक्स की पावर 9 प्लस में, अब देखिए यहाँ फंसोगे आप, 10 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब जाइए डिफरेंशिएशन चैप्टर में और याद करिए कि मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले तो क्या करते हैं हम, m की पावर n सेम इंटू में n अपॉन में m इंटू में m का डिफरेंशिएशन प्लस में n का डिफरेंशिएशन इंटू में log m, यही बताया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पर 10 क्या है m और x क्या है n, ठीक है। ऐसे ही बताया था मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए, आप इस 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन अलग से कर लीजिए। जैसे मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब इसमें पहचान जाओगे ना, ये क्या है m और ये क्या है n। तो सबसे पहले क्या लिखना है, m की पावर n यानी सेम रखना है, 10 की पावर x तो सेम रख दिया, इंटू में n अपॉन में m, n क्या है x, m क्या है 10, ठीक है। इंटू में डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, मैं m का यानी डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन करना। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, प्लस में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा यानी n का डिफरेंशिएशन करना है, और n क्या है यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू में log m, m की जगह क्या है 10, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखोगे, देखिए ये तो इसके साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, बट जो ये 10 की पावर x है ये सबके साथ है गुणा में अंदर, ठीक है। तो इसके साथ गुणा होकर ये तो 0 हो जाएगा, पर इसके साथ तो वैल्यू आएगी ना इसकी 10 की पावर x इंटू में log 10, ये क्या आया है इसका डिफरेंशिएशन, किसका आया है इसका 10 की पावर x का, क्या आया है 10 की पावर x प्लस में 10 की पावर x इंटू में log 10 इज इक्वल टू dt, और यहाँ dx लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे, ये dx भूल गया मैं, ठीक है, dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा dt अपॉन में ये सब इसके बटे में चला जाएगा, 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x इंटू में log 10, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ ये इसको सेम लिखिए, 10 x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x प्लस में log e की पावर 10, ठीक है, अपॉन में इसको क्या पुट किया था आपने t इंटू में dx का मान क्या है आपका dt अपॉन में, यानी dt अपॉन में 1 अपॉन में क्या आया 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x की पावर x log m, m मतलब 10, ठीक है। तो अब देखिए 10 x की पावर 9 10 की पावर x log 10, e को भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं, ये सारा कैंसिल, सारा खत्म। ऊपर से क्या बचा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस में c, और इस t को क्या पुट किया था आपने ये, बस यहाँ t की वैल्यू चिपका देना, ये आपका आंसर हुआ। तो बहुत इजी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है, विदाउट इंटीग्रेशन के आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर जो भी नया बच्चा है, पहले मैंने डिफरेंशिएशन करवाया है, आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर उससे नया कोई कॉन्सेप्ट आएगा, फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना इसको भी स्टार लगा के, ठीक है। क्वेश्चन है dx अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसको क्या किसी को क्या पुट करके कुछ आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगा के अगर आप साइन स्क्वायर को पुट करोगे तब भी, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब भी कोई नहीं बन पा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या लगाना है दिमाग, यहाँ dx है, dx का मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस सीकेंट स्क्वायर थीटा के, यानी थीटा का यहाँ पर x, इंटू में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इन दोनों का इंटीग्रेशन है ना, बहुत ईजी हो जाएगा ये। फिर कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास दोनों का इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो सबसे पहले आप
एक पेज पर जितने भी रूल्स मैंने शुरू में लिखवाए थे ना, ये वाले, ये लिखे होने चाहिए आपके पास। देखिए पहला क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स। तो माइनस का कोट एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। टेन एक्स, ठीक है। तो इसको सही करके लिखोगे कैसे आएगा, टेन एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। एक बार कल मैं फिर कहूँगा इसको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्या किया, यहाँ तक कर लिए हैं 57 तक। आपकी 57 तक कॉपी में नोट बन जाने चाहिए, ठीक है। और मैंने एक बच्चे को बोला था कि आप जितने भी हरियाणा पुलिस के क्लर्क के, अच्छा जी, IRB सब इंस्पेक्टर, जितने भी पेपर हुए थे ना, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं NCERT से, वो सारे ऑप्शन के साथ मेरे को लिख कर एक पेज पर भेज देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नोट बनाइए अपने, तैयार करिए नोट्स।